खाकान साहब, एक शिकायत हमेशा हमारे सियासतदान करते रहे हैं, सियासी हुकूमतें, कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास वो एक पेज पे नहीं रहती। ये जो प्रोजेक्ट कल सामने आया, इसमें तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साथ है, यानी खुद आर्मी चीफ इसका हिस्सा है। जो एपेक्स कमेटी है उसमें भी आर्मी चीफ मौजूद है, उनके अलावा बाकी भी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स मौजूद हैं। सो अब तो किसी किस्म का ना कोई डिस्ट्रस्ट होना चाहिए पॉलिटिशियंस में, यानी हुकूमत में, एग्जेक्टिव में, पार्लियामेंट में और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, और ना ही कोई वन पेज वाला मसला बाकी रह गया है। तो अब ये जवाब तो ख़त्म हो गया हुकूमतों के पास कि फ़ौज हमारे साथ नहीं खड़ी मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में। देखिए, फौज तो एक तरह से एंकर कर रही है ना इस प्रोग्राम। उन्होंने कहा है कि हम कोऑर्डिनेट भी करना चाहते हैं, हम मैनेज भी करना चाहते हैं, हम सपोर्ट भी देना चाहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट किसी भी मुल्क की हो, ये कोई पाकिस्तान का पेक्यूलियर केस नहीं है। वो तो एक कंटिन्यूटी फराहम करती है। और मैंने तो हमेशा इसीलिए कहा है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, और इससे मेरा मतलब सिविल एंड बोथ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, इसमें कॉम्पिटेंस पैदा कीजिए। आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये एक जनरलिस्ट से शायद बात बनेगी नहीं। उनको जब तक वो कॉम्पिटेंट लोग नहीं लाएंगे, मैं आज भी कहता हूं कि पहले तो आपने इस प्लान को एनविजिज करना है माइक्रो लेवल पर। इससे मेरा मतलब यह है कि आपने सेक्टर सही आइडेंटिफाई कर लिए, आपने कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म सही तय कर लिया। अब आपने एनविजिज करना है, अगर आपने कोई अदारे बेचने हैं तो वो कौन से अदारे हैं। अगर आपने पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग करनी है तो वो कौन इमेज बिल्डिंग करेगा। अगर आपने उस इन्वेस्टमेंट को बाईपास करवाना है अपनी क्लॉग्ड आर्टरी से, तो वो कैसे बाईपास कराना है। अगर आपने माइक्रो लेवल पर जाकर ये सोचना है कि एग्रीकल्चर की कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन होगी, प्रिसिजन एग्रीकल्चर बनेगा, तो ये सब कौन इन्विजिज करेगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। आप जब तक प्रोफेशनल इनपुट नहीं लाएंगे, आप दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करके देखें। ये समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मुल्क को कहें कि वो आकर रोड बना दे, किसी को कहें कि वो उस पर बस चला दे, किसी से बोरो करके पावर प्लांट लगा लें। ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद अपनी सोच उस इन्वेस्टमेंट को लाइए, उसको लोकलाइज कीजिए, लोकल लोगों को तैयार कीजिए। 52 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जिनको दुनिया से कनेक्ट करना है। पर जो अच्छी सोच है वो ये है कि पाकिस्तान का ये फिगर नोट कर लीजिएगा, मुझे 5 साल बाद दोबारा इंटरव्यू कर लीजिएगा। अगर ये फिगर यहीं पे खड़ा होगा तो हम कामयाब नहीं हुए। वो फिगर यूं है, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 13.6% है इस वक्त। ये नीचे आया है, ये 18% के करीब होता था। इसको जिन ममालिक ने तरक्की की है, जिन ममालिक ने अपना, ये जो वर्ड्स यूज होते हैं गेम चेंजर, मैं तो नहीं यूज करता, बट अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो ये वर्ड उन ममालिक के लिए है जिन्होंने इस रेशियो को 25 से 35% तक लेके गए। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर पाकिस्तान एक सीड बोता है तो जो 3 गुना इन्वेस्टमेंट जीडीपी पे है वो 3 सीड बोते हैं। उनकी पैदावारी सलाहियत इतनी बेहतर है। ये इंडिया, ये वियतनाम, ये इंडोनेशिया और ये ईस्ट एशियन मिरेकल और आपका बेहतरीन दोस्त चाइना का जो मिरेकल है, उसकी बुनियाद इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो रखता है। तो मुझे खुशी है कि इस चीज को बोथ आर्म्ड फोर्सेस ने आइडेंटिफाई किया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको आइडेंटिफाई किया है। आखिर पीडीएम में सारी जमातें शामिल हैं, नून उसको जरूर लीड कर रही है इकोनॉमिक एफर्ट को। पर जब तक खुद कॉम्पिटेंस नहीं बिल्ड करेंगे, सही। मेरा ख्याल है कि इसको हम उस तरह पाए तकमील तक शायद नहीं सारा पहुंचा कुछ पाएंगे। आउटसोर्स तो नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि अपनी इंडिजिनस कॉम्पिटेंस भी लानी पड़ेगी।